अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एतकाफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं और एतकाफ से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश सेंटेंसेस की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो एतकाफ को इंग्लिश में कहते हैं सेक्लूयन। सेक्लूयन। अब हम एतकाफ से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, आप एतकाफ बैठेंगे। ये किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या हमसे कोई पूछ सकता है, तो अगर हमने इसको इंग्लिश में पूछना है तो कैसे पूछेंगे? विल यू सिट इन फॉर सेक्लूयन? विल यू सिट इन फॉर सेक्लूयन? सिट इन कहते हैं बैठने को, तो सेक्लूयन जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं एतकाफ को कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जी मैं एतकाफ बैठूंगा। यस आई डू। यस आई डू। अगर तो वही बात है जो पहले सेंटेंस में या क्वेश्चन में पूछी गई है तो उसी का आप आंसर दे रहे हैं, तो सिर्फ यही कह देना आई डू, ये काफी है। नेक्स्ट, आप कितने दिन एतकाफ बैठेंगे? इसको इंग्लिश में इस तरह पढ़ेंगे या इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, फॉर हाउ मेनी डेज विल यू सिट इन फॉर सेक्लूयन? फॉर हाउ मेनी डेज विल यू सिट इन फॉर सेक्लूयन? और व्यूअर्स, यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जहां पे भी जिस वर्ड के एंड पे रा साउंड आए उसको प्रोनाउंस नहीं करते। जिस तरह ये वर्ड है फॉर, लेकिन इसको फॉर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको करेंगे फॉर। फॉर हाउ मेनी डेज विल यू सिट इन फॉर सेक्लूयन? तो इसकी ये सही प्रोनाउंसिएशन होती है। नेक्स्ट, सिर्फ 10 दिन, फॉर 10 डेज ओनली। फॉर 10 डेज ओनली। आप कब एतकाफ बैठेंगे? When will you sit in for seclusion? When will you sit in for seclusion? कल शाम को, tomorrow evening. Tomorrow evening. क्या एतकाफ फर्ज है? Is seclusion obligatory? ये एक सेंटेंस है या किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या हमसे पूछ सकता है कि क्या एतकाफ फर्ज है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इज सेक्लूयन ऑब्लिगेटरी? ऑब्लिगेटरी फर्ज को कहते हैं। नहीं, ये नफली इबादत है। नो, इट इज ऑप्शनल वर्शिप। नो, इट इज ऑप्शनल वर्शिप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।